जुबैर तो मिला और कासिम भी मिला, वहां पर ये बात सामने आती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सबके बीच ये हो जाती है कि पुलिस क्या ऐसी ही तत्परता हर केस में दिखाती है? क्या जिस तरीके से परेशान हुए जुबैर के पिता और पुलिस से संपर्क साधा गया, उसी के अनुसार हर केस को हैंडल किया जाता है? ये जानना जरूरी है और ललित ने इस बात को भी जरूर कवर किया होगा। ललित, जुबैर के बारे में जिस तरीके की तत्परता पुलिस ने दिखाई, बहुत अच्छा, हम इसकी सराहना करेंगे। जुबैर और जुबैर के साथ वो कासिम नाम का एक बच्चा जिसका जिक्र हुआ, कासिम आरोपी, हाँ, वो भी बरामद हो गया, सब बरामद हो गया। बिल्कुल, तो यही तत्परता दिखती है पुलिस में। जी देखिए मनोज, इसमें भी थोड़ा सा विरोधाभास वाली चीज ये है कि पुलिस ने रिकवर किया, जुबैर को बरामद कर लिया। बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने इसमें कि तकरीबन जब से कॉल आई थी तब से लेकर आज तक बहुत बेहतरीन काम करते हुए तकरीबन 48 घंटे में केस को सॉल्व कर दिया। लेकिन जहां पर बात आती है लापता बच्चों की, तो वहां पर का जो एक आंकड़ा है, यानी अगर हम ये माने कि एक दिन में, अगर एक महीने में 100 बच्चे लापता होते हैं, तो उसमें से तकरीबन 60 से 70 बच्चे वापस आ जाते हैं, लेकिन 30 बच्चे गायब रह जाते। महीने के 30 और साल के जाके 360 अगर मान लें, तो कि 360 होते होते बिल्कुल बहुत बड़ा आंकड़ा चला जाता है जो बच्चे गायब हो जाते हैं। तो यानी 29 माँ बाप के दिल से सोचिए, उनके लिए तो जिंदगी तबाह हुई एक तरह से। बिल्कुल, वो तबाह जिंदगी है और इंतजार जो है वो कभी खत्म ही नहीं होता है, कैसे जिंदगी है। लेकिन जब हम इतना बड़ा व्यापक दायरा है हमारे देश के अंदर ऐसे बच्चों की मदद के लिए, बच्चों के उनको ट्रेस आउट करने के लिए पुलिस फोर्स है, इतनी बड़ा सिस्टम है हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट तक का दखल हमने अपने कवरेज में आज के शो पर पहले ही बताया आपकी रिपोर्ट के जरिए। इन सब के बावजूद ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्या ये बहुत गंभीर नहीं है? और क्या इस गंभीरता पर एक बार फिर से जोर डालने की, विचार करने की, या इसके लिए कुछ और बेहतर करने की जरूरत नहीं महसूस? बिल्कुल जरूरत महसूस है। और मैं तो ये कहूंगा कि हम सबसे पहले अपने दर्शकों को ये दिखाएं कि आखिर हमारे देश में कितनी संख्या है गायब होने वाले बच्चों की, कितने बच्चे हर साल लापता हो रहे हैं और क्या उनकी स्थिति है। अगर इस बात को हम एक बार पहले इसको दिखा के फिर इस पर चर्चा करें तो शायद मुझे लगता है कि बिल्कुल ये गंभीर इंसाफ होगा। बिल्कुल जहांगीरपुरी का रहने वाला राम कंवल और ये है उसकी पत्नी रेखा। इनकी 7 साल की बेटी दीपाली पिछले 2 साल से लापता है। जहां जहां तक ढूंढा जा सकता था ढूंढा, लेकिन आज भी बिटिया का कोई पता नहीं। इसी इलाके की रहने वाली लीलावती भी अपने 9 साल के बेटे सोनू को पिछले 3 साल से ढूंढ रही है, लेकिन उसका भी आज तक कोई पता नहीं चला। हर चीज में मतलब इंसान सही मतलब सही रहता है, उसके रहने से हमारे यहाँ बहुत सही रहते थे हम लोग। ऐसी बात है, हाँ, बरकत उससे होती थी भाई। जो चीज नहीं होने वाला होता था ना, तो उसकी ऐसी लक थी उसकी कि हो जाता था, काम बन जाता था। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो आएगा नहीं, कभी यही दिल करता है कि वो आएगा। हमारे देश में गायब होने वाले बच्चों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सरकारी फाइलों में यह आंकड़ा भले ही 80,000 तक आकर रुक जाता हो, लेकिन हकीकत में आंकड़े हर साल 1 लाख की संख्या को पार कर जाते हैं। 2008 से लेकर 2010 तक जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क के जरिए जुटाए गए आंकड़ों पर नजर डालें तो अकेले दिल्ली में इन 2 सालों में 13,750 बच्चे गायब हुए, जिसमें से 11,870 बच्चे तो बरामद कर लिए गए, लेकिन 1700 बच्चों का आज तक पता नहीं लग पाया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यानी जो आंकड़े हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े हैं, उसके मुताबिक पिछले साल 2010 में शायद मैं समझता हूं कि 62,000 बच्चे खोए रिपोर्ट किए गए जो खो चुके थे और देश भर में, और उनमें कोई समझिए तो 25% या 20% बच्चे बच जाते हैं जो नहीं मिलते हैं, और 80-85% बच्चे मिल जाते हैं मिल करके अपने घर में वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर उन बच्चों की संख्या हम लें जो कि हर साल मान लीजिए कि 60,000 बच्चों में 15,000 बच्चे नहीं मिले,
और उसको अगर आप एक्यूमुलेट करते चले जाएं तो एक बहुत बड़ी संख्या बच्चे जो हैं ऐसे होते हैं जो कि नोवेयर चिल्ड्रन हैं, जो कि पता नहीं भारतवर्ष में लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो कि खोए हुए हैं। 2008 से लेकर 2010 तक देश में गायब होने वाले बच्चों का आंकड़ा 91,587 था, जिसमें से 67,253 बच्चों को तो बरामद कर लिया गया, जबकि 22,709 बच्चों का आज तक कोई पता नहीं लग पाया। गायब होने वाले बच्चों का आंकड़ा इतना बड़ा है कि 60,000 बच्चे हमारे देश में हर साल गायब हो जाते हैं। अगर महीनों में देखें तो तकरीबन 5,000 बच्चे हर महीने गायब हो रहे हैं। इसी तरह हर दिन 164, हर घंटे में लगभग 7 और हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है। ऐसे ही तो चोरी हो रही है और चोरी का फायदा भी इसी सिस्टम के लोग उठा रहे हैं। तो इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन उसमें है, बड़ा मुनाफा है, काला मुनाफा। तो पुलिस सब अधिकारी वगैरह सब उसका मजा ले रहे हैं, सबकी मिली भगत। इतनी बड़ी तादाद में हर साल गायब होने वाले बच्चों के लिए अलग अलग राज्यों के जो भी पुलिस मैनुअल हों, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्रीय स्तर पर इसके लिए कोई कानून नहीं है। अगर कोई बच्चा गायब होता है तो केंद्रीय कानून के तहत 72 घंटे के बाद किडनैपिंग की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की जाती है। कानून की इस कमजोरी को खुद पुलिस भी स्वीकार करती है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर बच्चा खोता है तो उसके लिए आईपीसी में कोई प्रोविजन नहीं है और तमाम जो पुलिस मैनुअल्स हैं उन्हीं के तहत इनको खोया गुमशुदा की तलाश की जाती है। और जो अपहरण है वो एक अलग चीज है, लेकिन खोया हुआ बच्चा जिसमें कुछ नहीं है उसमें कोई कानूनी प्रावधान नहीं। गायब होने वाले बच्चों के माँ बाप की समस्याएं यही खत्म नहीं होती। मध्यम वर्गीय परिवारों से लेकर स्लम में रहने वाले बच्चों के खोने से परिवार पर जो दुख का पहाड़ टूटता है, उस पर जले में नमक जैसा काम करता है। का बच्चा, किसी बड़े पूंजीपति का बच्चा, सरकारी अफसर का बच्चा, नेता का बच्चा, तो पूरी की पूरी सरकार ऊपर नीचे हो जाती है। पूरी पुलिस देश भर की घंटे भर के अंदर चौकन, पूरा सिस्टम है। अमीर के लिए सिस्टम है, गरीब के बच्चे के लिए कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इस पूरी समस्या के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा सिस्टम ही दोषी है। लड़कियों के मामले में सामाजिक ताना बाना भी कई बार उनकी परेशानी को और बढ़ा देता है। ऐसे में जब समस्या इतनी गहरी हो तो जरूरत है कि कानून तो बनाए ही जाए, साथ ही जो भी लोग इनके पीछे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे इस पर नकेल कसी जा सके। अब जबकि मेरा ये सफर खत्म हो रहा है तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले कि आजादी 100 बरस की हो, हमारे रहनुमाओं की नींव टूट जाए और उन्हें उस माँ बाप के दर्द की टीस महसूस हो सके जिनके बच्चे गायब हुए हैं और आज तक नहीं लौटे, और जो लौटे वो जिंदगी जीने के काबिल नहीं रहे। ये आंकड़ा बहुत गंभीर है, चिंता का विषय है जरूर, लेकिन जो फर्क सामने आया है इस पूरे रिसर्च के बाद, ललित के इस पूरे कवरेज के बाद, वो और ज्यादा कचोटती है। वो सच बहुत परेशान करती है, वो सच दुख को और बढ़ाती है। बहुत गंभीर है, बहुत एक्सट्रीम पॉइंट एक्चुअली है, लेकिन इन सब के बीच इस पूरे कवरेज को आपके कवरेज को देखने के बाद जो फर्क एक और सामने आया वो ये भी आया ललित, अमीरों के बच्चे गायब हों अलर्टनेस ज्यादा नजर आती है, गरीब गुरबे के बच्चे अगर गायब हों तो कोई माँ बाप नहीं होगा। क्यों? बिल्कुल उनके बच्चे और इनके बच्चे, माँ बाप के कलेजे में उसके प्यार में अंतर है क्या? यही हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी खामी है मनोज, और इसीलिए हमेशा ये महज दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि पूरे देश भर की पुलिस, इसलिए हमारा पूरा सिस्टम हमेशा निशाने पर आता है कि आखिर जब आप ये कहते हैं कि हमारे पास फोर्स नहीं है, हमारे पास पुलिसिंग के दूसरे इंतजामात नहीं है, गाड़ियां नहीं है आपके पास, तो आखिर वो गाड़ियां बड़े लोगों के लिए कहां से आ जाती है? क्यों एक आम आदमी को सुविधा नहीं मिल पाती है? क्यों बच्चों के लिए जो जिस तरह का व्यवहार अपनाया जा रहा है, क्यों चिंता नहीं की जा रही है कि ये हमारे देश का भविष्य है, और अगर इस भविष्य के प्रति अभी से चिंता नहीं जाहिर की गई तो आखिर आगे क्या होगा? तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब तक इसके प्रति संवेदना पैदा नहीं होगी, जब तक चिंता जाहिर नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इस पूरे कवरेज के बाद आपने अभी भी सवाल छोड़ा है और इस सवाल का जवाब जल्द मिल जाए, ये उम्मीद हमारी है और इंतजार इसका रहेगा। बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इमोशनल एक कवरेज रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप इस शो पर शामिल हुए और आप नए कवरेज पर निकलेंगे, नए मिशन पर निकलेंगे। आपको उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सवाल यह है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या और बेहतर कोशिश हो सकती है। सवाल यह है कि उन माँ बाप को जिन्होंने हमेशा आदत ये बना ली कि उसे सुबह उठने के बाद कोई माँ कोई पापा कहने वाला होगा, उन बच्चों के खो जाने के बाद उनकी जो आदत है वो खत्म कैसे हो? क्या उन बच्चों को दोबारा ढूंढ कर लाया नहीं जा सकता है? और जो तत्परता फर्क के तौर पर सामने आई है, क्या उस फर्क को नहीं पाता जा सकता है? क्योंकि अगर वो फर्क पाट दिया जाए तो शायद हर घर का बच्चा अगर गायब भी हो जाए तो बहुत जल्दी आएगा, उस घर में एक बार फिर से किलकारियां गूंजेगी और माँ बाबा पापा नाना नानी इन सारी बातों से, इन सारी आवाज से हमेशा दिन भर खुशनुमा माहौल वहां बना रहेगा। क्यों ना एक ऐसी कोशिश हो, क्यों ना हुक्मरान या फिर रहनुमा जो इन सब के लिए जिम्मेदार हैं, वो एक बार अपनी आंखों में आंसू लेकर ये सोचें कि क्या होगा अगर मेरे घर में भी कुछ ऐसा हो जाए। और शायद तब वो समझ पाएंगे कि हाँ, एक माँ बाप का दर्द क्या होता है जब उसके जिगर का टुकड़ा उससे खो जाता है। उम्मीद बरकरार रहेगी और इंतजार रहेगा इस बात का कि जल्द से जल्द वो पहल हो, ताकि जो घर इस वक्त सुने पड़े हैं, जिन घरों में खामोशी है, वहां किलकारियां फिर आए, वहां फिर कोई आए कहने वाला पापा मम्मी मैं आ गया। देखो इन्हें ओस की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये